हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा सेक्शन है रिलेशनल डेटा मॉडल, जहां पे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स की। तो वहां पे आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। देखो अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कि वो कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस, कुछ हमने कंडीशंस अप्लाई कर दिए किसके ऊपर, अपने टेबल के ऊपर या उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या है कि जो हम डेटा उसके अंदर डालेंगे वो एक्यूरेट रहे, स्टेबल रहे या कंसिस्टेंट रहे। इस वजह से हमने कुछ रूल्स बना दिए ताकि क्या करे, ये चीजें हमारी मेंटेन हो सके। तो उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। जहां पे हमने अभी तक कर लिया एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जहां पे हमने ये बताया था कि प्राइमरी की के ऊपर जो, अगर हम किसी को प्राइमरी की बनाते हैं एट्रीब्यूट को, तो उसके अंदर नल वैल्यू नहीं जाएगी। दैट वाज कॉल्ड एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब बात आती है सेकंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। पेपर में बहुत पूछा जाता है, चाहे नेट की बात करो, गेट की बात करो, या चाहे आप बात करो यूनिवर्सिटी एग्जाम की, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। 3 नंबर में, 5 नंबर पर, जैसे मर्जी आ जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ध्यान से समझना। देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इंटीग्रिटी कांस्टेंट समझ में आ गया। रेफरेंस का मतलब क्या था, मैंने किसी का रेफरेंस दिया जाके ये काम कर लो, मतलब भैया मैं किसी को अपना रेफरेंस दे रहा हूं, अपना वजह दे रहा हूं कि भैया मेरे नाम पे तो ये काम करके आ सकता है। यही चीज होती है रेफरेंस देना अपना, भैया आप कुछ बताना। जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो यहां पे कॉन्सेप्ट चलते हैं 2 टेबल के, ठीक है। मेरे पास 2 टेबल होगी तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ समवेयर इनके बीच में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। ऐसा क्यों? देखो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। ये कहता है कि अब फॉरेन की, ठीक है, एक फॉरेन की है, कैन बी ईदर नल और इट कैन हैव ओनली दोज वैल्यू विच आर प्रेजेंट इन प्राइमरी की विद विच इट इज रिलेटेड। ये कहता है कि भैया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन कर रहे हो तो उसमें क्या मतलब है कि आपके पास एक फॉरेन की है, किसी टेबल में आपने किसी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाया है, तो जिसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एक तो नल वैल्यू जा सकती है, ये मत लिखना नहीं जा सकती, वो प्राइमरी की में होता है। यस, फॉरेन की में नल वैल्यू जा सकती है, साथ ही साथ उस फॉरेन की के अंदर, उस एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आएगी जो कि क्या है, जिससे वो प्राइमरी की बना था, जो किसी और टेबल में जहां पे वो प्राइमरी की है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यूज है वही वैल्यूज फॉरेन की में जा सकती है। ये 2 चीजें सेटिस्फाई करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। पहली, नल वैल्यू जा सकती है फॉरेन की में, और फॉरेन की के अंदर वही वैल्यूज आएगी जो कि वैल्यूज जहां पे प्राइमरी की बना हुआ दूसरे टेबल में वो वैल्यूज है उसमें से। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ आपने छेड़खानी की तो वो मिनट में आपको, मतलब एसक्यूएल जो भी कर रहे होगे, यूज कर रहे हो, ओरेकल का, एमएस एसक्यूएल का, व्हाटएवर जो भी, वहां पे सिंपल दिखा देगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट ब्रेक हो रही है। भैया ये एरर आ रहा, तो समझ जाना कि आपने कहीं पे पंगा ले लिया है फॉरेन की के साथ, कि भैया कोई वैल्यू चेंज कर रहे हो या कुछ ऐसा पंगा ले लिया है कि डिलीट मार दिया, जो वैल्यू एग्जिस्ट करती थी आपने उसको हटा दिया है, तो वहां पे आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एरर आ जाएगा। तो वो लिखा आएगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट एरर है, इसका मतलब क्या, पेपर में आता है तो बताना पड़ेगा कि आइदर मैंने जो नल वैल्यू है वो नहीं करी है, या फिर प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यूज थी उससे हटके कोई मैंने और वैल्यू डाल दी है फॉरेन की में। ठीक है जी। तो एग्जांपल लेते हैं, यहां पे मेरे पास 2 टेबल है, समझते हैं उसको अच्छे से। पहला टेबल है एम्प्लॉय नाम का, जिसके अंदर आईडी है मेरी प्राइमरी की, आईडी क्या, प्राइमरी की। एक टेबल है मेरे पास डिपार्टमेंट का, जिसके अंदर मैंने आईडी बनाई है डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, ये प्राइमरी की है, इस टेबल की डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं ये कहता हूं कि इस टेबल के अंदर, एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, ठीक है जी। अगर ये फॉरेन की मैं बोलता हूं तो समझो किसी और टेबल के अंदर ये प्राइमरी की होगा। यस, इसके अंदर है, तो मैंने क्या बोला भैया, मैंने उसको उठ के यहां पे रेफरेंस दे दिया कि इसकी जो वैल्यूज है वो इसके अंदर ट्रांसफर होगी या इसमें से ही आएगी, ठीक है। रेफरेंस दे दिया मैंने, भाई मेरी चीज का है रेफरेंस है, मैंने उठा के दे दिया। तो यहां पे प्राइमरी की, यहां पे फॉरेन की। कई पेपर में मैं बता दूं आपको कि ऐसे नाम एरो कुछ दिए होंगे, बट हो सकता है यहां पे डिपार्टमेंट आईडी है, यहां पे डी आईडी लिख दे, तो डरना नहीं है। जब वो नाम मैं चेंज कर सकता हूं, ये नहीं कि बिल्कुल सेम नाम का ये एट्रीब्यूट मुझे यहां पे लिखना है, नहीं, अलग हो सकता है, बट ये निशान और ये रेफरेंस बताता है कि हाँ ये फॉरेन की और ये प्राइमरी की है। यहां पे प्राइमरी की, यहां पे फॉरेन की, समझ गए। चलो अब बात आती है यहां पे गाइस कि भैया ये चीज क्या है, समझे, समझते हैं इसको। देखो अच्छा मैं एक चीज बता दूं, शायद मैंने एरो गलत लगा दे, मुझे खुद कंफ्यूजन है, तो उसको मत माइंड करना, भी हो सकता है वो एरो ऐसे आ रहा हो तो वो देख लूंगा मैं।
अब बात आती है इस कॉन्सेप्ट को समझते कि क्या क्या चीजें हैं। इसके एग्जांपल से मैंने बोला डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 10, 20, 30 ये वैल्यू है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की और यूनिक वैल्यू आएगी जो हमने पीछे पढ़ी थी 10, 20, 30। अब ये कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करें तो इसमें से ही वैल्यू आएगी। तो देखते हैं कि 10, 20, 30 के अलावा कोई वैल्यू तो नहीं है। 10, 20, 10, 10, 30, यस, क्या चीज है कि इसमें से ही वैल्यूज आ रही है, तो ये चीज मेंटेन हो रही है। दूसरी चीज अगर मैं कहता हूं कि यस इसके अंदर नल वैल्यू भी आ सकती है, तो यस अगर मैं इसको हटा के सिर्फ खाली छोड़ दूं तो क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है? बिल्कुल हो रही है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है। तो ये भी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है? बस बिल्कुल हो रही है। क्वेश्चन और कैसे आ सकता है आपके पास, इसको हटा देंगे और क्या लिखेंगे यहां पे, अब पूछेंगे क्या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, ब्रेक हो रही है? तो हम देखेंगे रूल जो कहता है कि जो वैल्यूज यहां पे उसमें से ही वो वैल्यूज यहां पे आएगी। 10 है, ठीक है जी, 20 है, ठीक है जी, 30 है, ठीक है जी, 40 कहां से आ गया? 40 तो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, कांस्टेंट ब्रेक हो गया, एरर आ गया। तो यहां पे मेंटेन नहीं हो रही क्योंकि वैल्यूज इसमें से ही आनी चाहिए। ठीक है जी। अब एक चीज और करते हैं, एक और मैं क्वेश्चन और बताता हूं आपको, समझते चलो। यहां पे मैंने लिख दिया 10, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेबल के अंदर मुझे कुछ चेंज करना है, मान लो इस टेबल के अंदर, और मैं क्या कहता हूं कि डिलीट कर दो वो रो जिसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी 10 है, सारी डिलीट कर दो। तो उसने हटा के 10 वाली रो, ठीक है, यहां पे मैं कर नहीं रहा, बट ये मान लो कि ये मैंने डिलीट कर दी पूरी रो 10 वाली, ये हट गई और मेरे पास टेबल में रह गया 20 और 30। तो क्या अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां से 10 हटा दिया तो यहां पे तो 10, 10 और 10 एग्जिस्ट करता है भाई, ये वैल्यू तो वही जाएगी जो उसके अंदर होगी, तो यहां पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बताते रहेंगे कि कब एरर आएगा कब नहीं आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये आता रहता है। ये डायरेक्ट तो वैसे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि एक्सप्लेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विद द एग्जांपल, 5, 7, 10 नंबर जैसे ही पूछा जाए। तो यहां पे सारे के सारे केसेस को आप डिस्कस करना कि इस बेस पे मेंटेन रहेगी, इस केस पे मेंटेन रहेगी। तो जो भी चीजें सारी बताना, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। टेबल नीट एंड क्लीन बना लेना, और नेट गेट वाला आपको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है गाइस, तो ये चीज मेंटेन रखना। अब बात करेंगे आगे जाके जो हमारा तीसरा इंटीग्रिटी कांस्टेंट आता है, जिसका नाम है डोमेन कांस्टेंट या डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट डाल दिया, प्लीज उसको क्लिक करना। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करके जाना। ठीक है जी, चलो जल्दी मिलते हैं अब डोमेन कांस्टेंट्स के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।